ये कहानी एक जालिम मगर खूबसूरत शहजादी की है जिसे एक पी के बद दुआ बदसूरत बना देती है और फिर शहजादा सलमान से शहजादी की शादी हो जाती है। शहजादी कैसे खूबसूरत होगी कहानी में देखिए। एक दफा का जिक्र है, किसी मुल्क में एक नेक दिल और रहम करने वाला बादशाह था जिसकी एक ही बेटी थी, शहजादी मानूर, जो कि खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। बड़े बड़े मुल्कों के शहजादे शहजादी से शादी करना चाहते थे। शहजादी बहुत खूबसूरत थी, वो ये जानती थी। इसकी तरह की खूबसूरती किसी के पास नहीं। शहजादी की खूबसूरती ने उसे मगरूर और जालिम बना दिया था। वो गरीबों से नफरत करती थी और जो है लोग जो उसे शक्ल के सादा नजर आते वो उन्हें बदसूरत समझती और उन्हें हकारत से देखती। मैं एक खूबसूरत शहजादी हूँ और मुझे खूबसूरती ही पसंद है। मुझे बदसूरत लोगों से नफरत है। तुम एक शहजादी हो, लोगों से मोहब्बत करना सीखो, उन्हें नफरत से मत देखो। सब लोग खूबसूरत होते हैं, कोई बदसूरत नहीं होता। बादशाह ने अपनी बेटी को बहुत समझाया मगर शहजादी पर कोई असर न हुआ। शहजादी गुजरते वक्त के साथ और भी मगरूर होती चली गई। वो किसी भी शहजादे के साथ शादी के लिए भी रजामंद नहीं थी क्योंकि इसे खुद से ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं लगता था। एक दिन शहजादी अपने बाग में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। एक बूढ़ी औरत महल में दाखिल हुई। उसने महल के नौकरों से खाना मांगा। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी। जब शहजादी ने यह देखा तो शहजादी ने बेचारी बूढ़ी औरत को बहुत बेइज्जत किया और धक्के देकर निकलवा दिया। वो बूढ़ी औरत अचानक एक परी बन जाती है। दरअसल वो परियों की मलिका थी। इसने शहजादी के जुल्म सितम के बारे में सुन रखा था। आज इसने जब शहजादी को देखा तो इसे अंदाजा हो गया कि शहजादी मानूर एक मगरूर और जालिम शहजादी है। शहजादी में आज तुम्हें तुम्हारे जुल्म और गुरूर की सजा दोगी में। आज तुम्हारी खूबसूरती को बदसूरती में बदल दोगी। परी ने शहजादी पर ऐसा जादू किया कि इसका चेहरा बहुत भी भयानक लगने लगा। शहजादी बहुत रोने लगी। उसने परी से मुआफी मांगना चाही मगर परी गायब हो गई। बादशाह ने शहजादी का बहुत इलाज करवाया मगर कोई फायदा न हुआ। बादशाह बहुत परेशान था कि अब शहजादी से कौन शादी करेगा। शहजादा सलमान फारिस का एक खूबसूरत शहजादा था। इसने शहजादी की खूबसूरती के किस्से सुन रखे थे। उसने शहजादी से शादी के लिए पैगाम भिजवाया और बादशाह ने शहजादी मानूर की शादी शहजादा सलमान से कर दी। मगर बादशाह ने ये शर्त रखी, शहजादा सलमान 3 माह तक शहजादी का चेहरा नहीं देखेगा। शहजादा सलमान मान गया। बादशाह ने ऐसा इसलिए किया ताकि इस अरसा में शहजादी का इलाज ढूंढ सके। शहजादा सलमान शहजादी मानूर को खुश रखने की बहुत कोशिश करता मगर शहजादी हर वक्त अपने चेहरे को छुपा कर रखती और उदास और अकेली रहती। शहजादा सलमान अब तंग आ गया था। वो जानना चाहता था कि शहजादी देखने में कैसी है। एक दिन वो शहजादी के पास आया और कहने शहजादी मानूर आपकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे, लेकिन शादी के बाद आज तक आपने अपना चेहरा छुपा कर रखा हुआ है। आखिर क्यों मैं आज आपका चेहरा देख कर रहूंगा। फिर शहजादा सलमान ने शहजादी का निकाब उतार लिया। इसके सामने एक बहुत ही बदसूरत शहजादी मौजूद थी। शहजादा ये देखकर शदीद गुस्सा हो गया और कहने लगा, ये बदसूरत लड़की कौन हो तुम? मेरी शादी जिस लड़की से हुई है वो तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। शहजादे में ही शहजादी मानूर हूँ। मुझ पर एक परी ने जादू किया है जिससे मैं बदसूरत हो गई हूँ। मेरे बाबा ने मेरा बहुत इलाज करवाया मगर मेरी बदसूरती खूबसूरती में नहीं बदल सकी। शहजादा सलमान को समझ नहीं वो क्या करे। उसने शहजादी मानूर की बातों पर एतबार किया और शहजादी की बदसूरती के बारे में किसी को नहीं बताया। शहजादा घोड़े पर सवार होकर जंगल में एक बुजुर्ग के पास आया। वो उन्हें बचपन से जानता था। वो बुजुर्ग अपनी झोंपड़ी में अल्लाह की इबादत कर रहे थे। शहजादे ने बुजुर्ग बाबा को सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैंने एक खूबसूरत शहजादी से शादी की मगर अब वो बहुत बदसूरत हो चुकी है। वो ये कहती है ये सब एक परी की बद्दुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करो। तुम्हारी बीवी ठीक कह रही है, इसे एक परी ने बद्दुआ दी है कि वो बदसूरत हो जाए क्योंकि वो एक जालिम और संगदिल शहजादी थी मगर अब वो बदल चुकी है। तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर तुम जादुई दरिया से पानी लाकर शहजादी को पिलाओगे तो वो पहले जैसी हो जाएगी। इस दरिया की निशानी है, तुम्हें इसमें अपना अक्स नजर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन याद रखना वहां पहुंच के पानी लेने के बाद पीछे मोड़कर मत देखना वरना तुम पत्थर के हो जाओगे। दरिया का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना है।
اب تم جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ अब शहजादा अपने सफर पर रवाना हुआ। वो कई दिन चलता रहा मगर उसे जादुई दरिया तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला। दूसरी तरफ शहजादी मानूर शहजादा सलमान के लिए बहुत परेशान थी कि आखिर वो कहाँ चला गया है। शहजादा सलमान का वालिद भी शहजादे की फिक्र में बीमार हो गया था। शहजादी मानूर अब बदल गई थी। वो अब गरीबों की मदद करती, महल के नौकरों का बहुत ख्याल करती और रात दिन रूकर अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांगती। अब तक शहजादी का चेहरा किसी ने नहीं देखा। काश मैं इतनी मगरूर ना होती। आपने मुल्क के लोगों से मोहब्बत करती, किसी को बदसूरत न समझती। शहजादा सलमान कई दिन के सफर के बाद एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर बहुत ही खूबसूरत वादी थी। शहजादे ने देखा हुआ है एक दरिया भी था। शहजादा जैसे पानी पीने लगा, इसे दरिया में अपना अक्स नजर नहीं आया। शहजादा बहुत खुश हुआ, इसे मालूम हो गया कि ये जादुई दरिया है। थोड़ी देर बाद जैसे ही शहजादा पानी भरने लगा, से अपने पीछे से शहजादी मानूर की आवाज सुनाई दी। शहजादे को लगा शहजादी भी वहां मौजूद है। शहजादा सलमान, मैं शहजादी मानूर हूँ और अब मैं पहले की तरह खूबसूरत हूँ। मुझे देखिए, मैं आपके पीछे मौजूद हूँ। मगर शहजादे ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वो जानता था अगर उसने ऐसा किया तो वो पत्थर का बन जाएगा। शहजादे ने पानी भरा, इसका घोड़ा इसके पास था। शहजादा घोड़े पर सवार हुआ। अब आवाजें बहुत बुलंद हो गई मगर शहजादे ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहजादा पानी लेकर अपने महल पहुंच गया। वो जल्द से जल्द पानी शहजादी को देना चाहता था। शहजादी, मैं तुम्हारे लिए ये जादुई पानी लाया हूँ, उसको पीने के बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। शहजादी शहजादा सलमान को देखकर बहुत खुश थी। शहजादी ने पानी पी लिया। अब शहजादा अपने वालिद के पास आया। कुछ देर बाद शहजादी भी वहां आ गई। शहजादी ने अपने चेहरे से निकाब उतार लिया। वो अब पहले की तरह खूबसूरत लग रही थी। शहजादा शहजादी को देखकर हैरान रह गया। बेशक वो बेहद खूबसूरत थी। इसके बाद शहजादी मानूर और शहजादा सलमान हमेशा खुश रहे। अब शहजादी अपने मुल्क के लोगों का बहुत ख्याल करती और अब उसे कोई चेहरा बदसूरत नहीं लगता था।